तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि में एक अद्भुत लेकिन गोपनीय सत्य था। हर प्राणी के हृदय में उसकी सबसे गहरी इच्छाओं के केंद्र में एक दृश्य सूक्ष्म संकल्प बीज निहित था। ये बीज ही उनके कर्मों और गंतव्य को निर्धारित करते थे। क्षीर सागर में शयन करते हुए भगवान विष्णु ने देखा कि एक जीव जिसका नाम धीर था, अपने संकल्प बीज के कारण घोर पीड़ा में था। धीर एक तपस्वी था जो मोक्ष की कामना करता था, पर उसका बीज बार बार उसे सांसारिक मोह की ओर खींच रहा था। वह हर बार दृढ़ संकल्प करता, लेकिन अंततः असफल हो जाता और निराशा में डूब जाता। ये देखकर श्रीहरि ने गरुड़ को बुलाया और मंद स्वर में कहा, गरुड़, धीर का संकल्प बीज टूट नहीं रहा है, बल्कि वह स्वयं अपने संकल्प शक्ति को कमजोर कर रहा है। उसे मेरी नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर के सेतु की आवश्यकता है। भगवान विष्णु ने स्वयं एक साधारण मनुष्य का रूप धारण किया और धीर की कुटिया के पास पहुँचे। धीर उन्हें देखकर प्रणाम करने लगा। विष्णु जी ने मनुष्य रूप में पूछा, हे तपस्वी, तुम्हारी तपस्या में ऐसी कौन सी बाधा है जो बार बार तुम्हें विचलित कर रही है? उद्धरण चिन्ह। धीर ने करुण स्वर में कहा, महाराज, मैं मोक्ष चाहता हूँ, पर मेरा मन मुझे बार बार अपनों के सुख दुख की ओर खींचता है। मेरी इच्छा और मेरी नियति के बीच कोई सेतु नहीं है। तब विष्णु जी मुस्कुराए और एक अद्भुत क्रिया की। उन्होंने अपने हाथ की हथेली धीर के सामने फैलाए और उससे पूछा, धीर, तुम क्या चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। धीर ने तुरंत उत्तर दिया, मैं केवल मोक्ष चाहता हूँ। जैसे ही धीर ने ये शब्द कहे, भगवान की हथेली से एक अत्यंत चमकीली सोने जैसी तार निकली और धीर के संकल्प बीज से जा जुड़ी। विष्णु जी ने कहा, ये तार है सत्य संकल्प। ये तार इच्छा और कर्म के बीच का सेतु है। जब तुम अपनी इच्छा को दृढ़ता, ईमानदारी और पूर्ण सत्य के साथ व्यक्त करते हो, तब मैं स्वयं उस सत्य को तुम्हारे कर्मों से जोड़ देता हूँ। ये तार मेरी शक्ति नहीं है, ये तुम्हारे ही सत्य की शक्ति है। उन्होंने आगे कहा, अब तुम हर सुबह अपनी तपस्या शुरू करने से पहले अपनी इच्छा को एक बार जोर से और पूर्ण सत्य के साथ दोहराना। ये तार टूटेगा नहीं, पर अगर तुम झूठ बोलोगे या तुम्हारे मन में कोई और इच्छा होगी, तो ये तार धुंधला पड़ जाएगा। धीर ने उस दिन से प्रतिदिन ऐसा ही किया। उसने अपनी सबसे गहरी और सच्ची इच्छा को पूर्ण ईमानदारी से व्यक्त करना शुरू किया। कुछ दिनों में उसने महसूस किया कि उसका मन अब विचलित नहीं हो रहा है। मुंह की डोर अब कमजोर पड़ गई था, बड़ी, क्योंकि उसके हृदय का सत्य संकल्प का सेतु मजबूत हो चुका था। समय आने पर धीर ने अपनी तपस्या पूरी की और मोक्ष प्राप्त किया। इधर क्षीरसागर में भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे थे। देवी लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु, आपने उसे कौन सी शक्ति दी? उद्धरण चिन्ह। विष्णु जी ने उत्तर दिया, देवी, मैंने उसे कोई शक्ति नहीं दी। मैंने तो केवल उसके भीतर के सत्य को संकल्प से जोड़ दिया। मेरा कार्य केवल इतना है कि जो भी प्राणी अपने सत्य संकल्प को दृढ़ता से पकड़े, मैं उसके लिए इच्छा और कर्म के बीच का सेतु बन जाता हूँ। कहानी का सार, भगवान विष्णु हर प्राणी को तभी सहायता करते हैं जब वह स्वयं अपनी सबसे सच्ची इच्छा के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार सत्य संकल्प होता है। धीर के मोक्ष प्राप्त करने के बाद सत्य संकल्प का सेतु सिद्धांत सृष्टि में स्थापित हो गया। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सत्यों को गलत ढंग से समझा जाने लगता है। एक और तपस्वी था जिसका नाम था कर्मवीर। कर्मवीर ने धीर की सफलता की कहानी सुनी थी। उसने सोचा, यदि मैं भगवान के सामने अपनी इच्छा को केवल रोज दोहराता रहूं, तो मेरे सभी कार्य बिना किसी प्रयास के सफल हो जाएंगे। कर्मवीर की इच्छा थी कि वह 3 लोकों का सबसे बड़ा ज्ञानी बने। वह रोज सूर्योदय के समय खड़ा होता और चिल्लाता, हे विष्णु, मैं सत्य संकल्प करता हूँ कि मैं तीनों लोकों का सबसे बड़ा ज्ञानी बनूंगा। मगर इसके बाद वह घंटों आलस्य में व्यतीत करता, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता और ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक कठोर तपस्या से बचता था। वह केवल संकल्प को दोहराने पर भरोसा कर रहा था। जब उसने पहली बार यह संकल्प दोहराया, तो भगवान विष्णु ने अपनी माया से उसे एक सूक्ष्म स्वर्ण तार सत्य संकल्प का सेतु भेजा। लेकिन जैसे ही ये तार कर्मवीर के हृदय के संकल्प बीज से जुड़ा, तार चमकने के बजाय धुंधला पड़ गया। क्षीर सागर में बैठे भगवान विष्णु ने मंद मंद हंसते हुए देवी लक्ष्मी से कहा, देवी देखो,
कर्मवीर ने सत्य को समझा ही नहीं। देवी लक्ष्मी ने पूछा, पर प्रभु, वह तो रोज वही इच्छा बोल रहा है जो वह वास्तव में चाहता है। उद्धरण चिन्ह। विष्णु जी बोले, नहीं देवी, उसका संकल्प है ज्ञानी बनना, पर उसका सत्य है आलसी रहना। जब इच्छा और वर्तमान कर्म सत्य में इतना बड़ा अंतर हो तो सेतु कैसे बन सकता है? ये तार उसके हृदय से तभी जुड़ पाएगा जब वह अपने संकल्प के प्रति सच्चा प्रयास करेगा। बिना प्रयास के बोला गया संकल्प केवल एक खोखला शब्द है, सत्य नहीं। इधर कर्मवीर बहुत निराश हुआ। उसने देखा कि न तो उसे कोई विशेष ज्ञान प्राप्त हो रहा है और न ही उसके आलस्य में कमी आ रही है। तार धुंधला ही बना रहा। एक दिन कर्मवीर उदास होकर एक प्राचीन पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसी समय वहां एक बूढ़ा विद्वान आया। विद्वान ने कर्मवीर से पूछा, वत्स, तुम इतने निराश क्यों हो? कर्मवीर ने पूरी बात बताई कि कैसे धीर सफल हुआ और वह क्यों असफल हो रहा है, जबकि वह रोज संकल्प को दोहराता है। विद्वान, जो वास्तव में स्वयं भगवान विष्णु थे, ने कहा, हे तपस्वी, सत्य संकल्प का अर्थ केवल सच्ची इच्छा नहीं है। इसका अर्थ है तुम्हारी इच्छा और तुम्हारे वर्तमान प्रयास का मेल। जब तुम कहते हो कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी बनूंगा, तब तुम्हारा सत्य वर्तमान कर्म ये होना चाहिए कि तुम रोज सबसे अधिक अध्ययन कर रहे हो। उन्होंने आगे समझाया, भगवान विष्णु ने धीर को सेतु नहीं दिया था। उन्होंने केवल धीर के सच्चे प्रयास को उसके लक्ष्य से जोड़ दिया था। सेतु केवल वहां बनता है जहां दो किनारों पर सच्ची नींव हो। तुम्हारा एक किनारा इच्छा बहुत मजबूत है, पर दूसरा किनारा कर्म और प्रयास खोखला है। सेतु हवा में नहीं बन सकता। कर्मवीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह अब से अपने लक्ष्य के अनुसार ही कर्म करेगा। उसने तत्काल उठकर कठोर अध्ययन शुरू कर दिया। पहले ही दिन जब उसने अपने संकल्प को दोहराया और फिर तुरंत पढ़ाई में जुट गया, तो उसके हृदय से जुड़ी सोने की तार चमकने लगी। अब तार इच्छा और कर्म दोनों से जुड़ा हुआ था, क्योंकि उसके कर्मों में उसका संकल्प झलक रहा था। कर्मवीर ने वर्षों तक अध्ययन और कठोर तपस्या की और अंततः उसने वह ज्ञान प्राप्त कर लिया जिसकी वह इच्छा रखता था। कहानी का संदेश, भगवान विष्णु का सत्य संकल्प का सेतु केवल तभी काम करता है जब हमारी इच्छा, संकल्प और हमारे प्रयास वर्तमान सत्य में पूर्ण सामंजस्य हो। केवल कहने से नहीं, बल्कि करने से ही संकल्प सिद्ध होते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।